आजमगढ़ जिले के सिधारी क्षेत्र के टेउखर इटौरा मार्ग पुलिया के निकट बुधवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह बदमाश चोरी छिनैती गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। यह महाकुंभ में भी जाकर छिनैती करते थे। आइए देखिए इस संबंध में आजमगढ़ एसपी हेमराज मीना ने क्या जानकारी दी। सर, आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज में जाके टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों को आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पहले थाना सिधारी में दिनांक 14/2/2025 को और इसके बाद में 20 तारीख में थाना तरवा में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बारात में एक जगह लड़के के जो भाई है उससे उसके पास में एक छोटा बैग था, उसको छीना गया था जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। और उसके बाद में तरवा में एक घटना हुई थी जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था करीब 1,10,000 रुपया उसमें था बैग में। इन दोनों घटनाओं पे हमारी जो पुलिस है और जो हमारी एसओजी टीम है, स्वाट टीम है और एएसपी साहब के उसमें नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। इसी में आज सुबह एक कमलेश लोना पुत्र गोरे नोना, ये थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर के रहने वाले हैं, इनको मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं की निशानदेही पे गोविंद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये थाना रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं, इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर का, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक और खोखा कारतूस मिला है और करीब इनके पास में 65 ग्राम के आसपास में जो पीली धातु जो कि सोना है। और इसके अलावा करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि ये 2 घटनाओं के अलावा एक बड़दा में भी एक घटना हुई थी, उस घटना में करीब 8,000 रुपया गया था, तो उससे संबंधित भी इसमें बरामदगी हुई है। 3 घटनाओं को इन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया था। और बाकी इसके अलावा ये लोग पिछले दिनों लगातार कुंभ में एक्टिव थे और इनके साथ में 3 लोग और थे, जिसमें एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी, और जो एक मंटू लोना है जो कि ये जो अभियुक्त जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है उसी का भाई है। और एक करण उर्फ टिंचर है, ये थाना सरपता जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन्हीं की जो पत्नी है, करण की जो पत्नी है लक्ष्मी, ये सब मिलके कुंभ में भी इन्होंने बहुत सारी जो चैन चोरी करने की और चैन छीनने की जो घटना है उसको अंजाम दिया। और उसी से संबंधित ये जो करीब इन्होंने जो जानकारी मिली कि करीब 150 ग्राम के आसपास में जो सोना है वो इन लोगों ने चोरी किया था और यहाँ पे लाके जो गोविंद वर्मा नाम के जो व्यक्ति है रानीपुर मऊ में, इनको बेचा था और इन्हीं से ये सोने की इसमें बरामदगी हुई है। अभी तक करीब 65 ग्राम जो सोना इनसे बरामद कर लिया गया है और 2 लाख रुपया जो इन्होंने जो यहाँ पे जो छिनैती की घटनाएं कारित की थी उससे संबंधित इसमें बरामद किया गया है। कुंभ में चूँकि जो भी बाहर से जो टूरिस्ट आए थे या बाहर से जो भी स्नान करने के लिए जो स्नानार्थी आए थे, उन सभी की जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वहाँ पे ऑनलाइन लिखे गए हैं। तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इन्होंने जो घटनाएं किन किन से छीना था, क्या क्या था, तो उनसे संबंधित जो घटनाओं को लिंक इसमें किया जाएगा। बाकी ये भी जानकारी मिली कि प्रयागराज के आसपास में बनारस में भी इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें से जो महिला है लक्ष्मी और जो दूसरा है करण, ये दोनों लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। लक्ष्मी ही महिलाओं की जो चैन थी वो छीनने का काम करती थी वहाँ पे जो भीड़ में, तो वो अभी इसमें वांछित की गई है। मंटू लोना, करण और टिंचर और लक्ष्मी इसमें वांछित है। और अभी 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमलेश लोना है और दूसरा गोविंद वर्मा है। और इनसे जो बरामदगी हुई है अब तक टोटल जो मैंने बताया आपको कि करीब 65 ग्राम सोना और करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। ये पहले भी सभी के ऊपर इस तरह के जो आपराधिक कृत्य है, जो मंटू है उसके ऊपर भी 10 मुकदमे हैं, लक्ष्मी के ऊपर भी 5 मुकदमे हैं और ये जो कमलेश है ये करीब इनके ऊपर भी 15 मुकदमे हैं। तो ये एक पूरा गैंग था जो कि यहाँ पे काम कर रहा था और बीच बीच में ये यहाँ पे भी आके भी घटनाएं को अंजाम दे रहे थे। और जब कुंभ में जाके घटना करने के बाद में 1-2 दिन इधर वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से एक सातिर गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और ये अक्सर इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी करते हैं। सर, इस पूरे मामले में जो गोविंद वर्मा है इनकी क्या भूमिका रही है, चूँकि ये सराफा व्यापारी भी थे? गोविंद वर्मा का अक्सर काम था कि ये पूरी गैंग के कांटेक्ट में थे और जब भी जो भी चैन स्नैचिंग की या चैन जो ये वहाँ से जो चोरी करके लाते थे, जो भी गोल्ड का जो भी सामान लाते थे पहले इनके यहाँ ला के बेचते थे। और गोविंद वर्मा उस सामान को पहले गलाते थे और गलाने के बाद में फिर दूसरे ज्वेलर को बेच के वहाँ से फिर ये बनी बनाई ज्वेलरी लेते थे और फिर अपनी दुकान से ये बेचने का काम करते थे। तो इनके पास से भारी मात्रा में
इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी बरामदगी हुई। सर इस पूरे नेक्सस में और लोग भी शामिल हैं क्या इन लोगों के अलावा? अभी ये 3 लोगों का नाम इसमें अभी तक प्रकाश में है। जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे की जानकारी इसमें प्राप्त होगी। सर अभी जो स्टेट की कार्रवाई की थी तो किन्हीं लोग की तरफ से आई थी क्या? नहीं, वो एक अलग गैंग था जो कि अयोध्या में काम कर रहा था और उसमें भी करीब भारी मात्रा में उसमें भी जो गोल्ड की ज्वेलरी वो बरामद हुई थी। तो जीएनपुर थाना क्षेत्र में वो बरामदगी हुई थी, एसटीएफ के द्वारा की गई थी। और ये अयोध्या में एक्टिव था वो गैंग। ये गैंग जो है ये मूल रूप से यहाँ आसपास के जनपदों में शादी और इस तरह के जो काम होते थे वहाँ पे चेन स्नैचिंग का काम करना है, या फिर जो दूल्हे के जो साथ के जो लोग होते हैं जो कि खर्चा पानी के लिए पैसा अपने हाथ में रखे रहते हैं बैग में, छोटे बैग में, उनको छीनने का ये काम ये करते थे। और बीच बीच में कुंभ में जाके, कुंभ में जब भी बड़े स्नान हुए हैं तो तब भीड़ ज़्यादा रही, तब इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक।